Or use your entire capital for options trading, especially bank nifty and nifty. कभी नहीं करना, गलती से भी मत करना. अपने पूरे कैपिटल को एट स्टेक नहीं लगाना है. चलो स्टार्ट करते हैं. 10 कॉमन मिस्टेक्स जो पीपल स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट विच दे आर नॉट एबल टू मेक मनी. इंट्राडे हो या वॉट एवर ट्रेडिंग स्टाइल हो, आपकी स्विंग हो, जैसे भी हो, इन्वेस्टर हो, बट कुछ ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए. तो हम स्टेप बाय स्टेप एक वन बाय वन लेते हैं उसे. ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल है, बेसिक होना चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज. तो लैक ऑफ नॉलेज में आता क्या है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स. जैसे आजकल ऑप्शंस में लोग घुस जाते हैं, ये घुस जाते हैं, पैसा है उनके पास, यार यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए, टिप्स देख ली, ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल्स पे टिप्स वगैरह ले लिया, एंड दे ट्रेड बेसिस ऑन न्यूज टिप्स, और उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं. मैंने हमेशा कहता हूं कि आपको अगर सच में करना है, इफ यू आर रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू मेक अ करियर इन स्टॉक मार्केट, आई सजेस्ट आप किसी एक मेंटर को फॉलो कीजिए, उससे वो कोर्स प्रॉपर सीखिए, एंड डिसिप्लिन से जो भी सिखा गया है, रूल स्टेप बाय स्टेप, एवरी रूल शुड बी फॉलोड. एंड मार्केट का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट. नॉलेज को पहले गेन कीजिए, डोंट डायरेक्टली जंप. हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. थोड़ा बहुत पता है और ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज. उसे कट करना है कैसे? फॉलो एनी वन मेंटर, किसी एक मेंटर को जरूर फॉलो कीजिए. सेकेंड पॉइंट इज इमोशनल ट्रेडिंग. व्हाट इज इमोशनल ट्रेडिंग? मैं हमेशा कहता हूं ग्रीड एंड फियर, दीज आर टू मेजर इमोशंस जो एक बिगनर्स को फेस करने पड़ते. इवन आई फेस्ड इट, मेरे को भी ऐसे ही हुआ था, मुझे भी फेस करना पड़ता. ग्रीड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जब आपके विनिंग ट्रेड जा रहा है, आपने जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर डिसाइडेड है, वहां पे अगर टारगेट अचीव हो गया है, यू क्लोज द ट्रेड. वहां पे कट कीजिए ट्रेड को, उसे कट कर दीजिए. ग्रीड इज नॉट गुड. एंड जब आपका फॉर एग्जाम्पल, अब आपका एक ये बुलिश है, यहाँ पे आपने ट्रेड बाय साइड के लिए लिया, यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया. ठीक है, तो आपका ट्रेड जा रहा है, ये आपका टारगेट है, जाता है एंड एक हल्का सा रिवर्सल लेता है. इस शॉर्ट टर्म रिवर्सल को, इस शॉर्ट टर्म रिवर्सल में बहुत लोग डर जाते हैं. दे स्टार्ट गेटिंग फियर, स्पेशली बिगनर. दे स्टार्ट गेटिंग फियर, यार जितना प्रॉफिट कमाया उतना वो घुस ना जाए, तो वो ट्रेड को कट कर देते हैं. नहीं करना है. आई हैव ऑलवेज टोल्ड, मार्केट एक रेंज में घूमता है, मार्केट का मूवमेंट डिसाइडेड है. कैसे? एक इंपल्सिव मूव बनाएगा, फिर थोड़ा सा करेक्टिव करेगा, फिर इंपल्सिव मूव बनाएगा. देर आर वेरी रेयर केसेस जहां पे मार्केट आपको स्ट्रेट बुलिश रैली, स्ट्रेट बेरिश रैली देगा. बहुत रेयर केसेस है, नहीं होता ऐसा नहीं है, जरूर होता है, बट देर इज वेरी रेयर केसेस. जनरली ये ट्रेंड चलता है मार्केट में. तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल में डरना नहीं है, यू डोंट हैव टू फियर इट. ठीक है, फॉलो करो, एक तो टारगेट, नहीं तो एसएल टू एसएल, जो भी बनेगा वो हम ले लेंगे. तो ट्रेडिंग के वक्त इमोशंस को कंट्रोल रखना. थर्ड पॉइंट इज ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग? जनरली मैंने भी की थी. क्या करने के लिए? रिकवर करने के लिए. क्या? अर्लियर ट्रेड के लॉसेस, जो पहले ट्रेड में हम लॉस कर चुके हैं, उससे रिकवर करने के लिए, इस उम्मीद में अरे अच्छा सेटअप बना है घुस जाओ, अच्छा सेटअप बना है घुस जाओ. जहां पे आप 10,000 लूज कर गए, वहां पे वो 15 से 20,000 का लॉस कब हो जाएगा, यू विल नेवर नो. इसलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है. इसको ओवरकम कैसे आना है? सेट अ बेंचमार्क फॉर इट. कैसे? दिन के सिर्फ 2 ट्रेड करोगे आप या 3. अपने आप को एक लिमिट लगा दो कैप को, कि मैं क्वालिटी ट्रेड्स ही उठाऊंगा और सिर्फ 2 या 3, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं करूंगा.
फिर उस 2 में मेरे को अगर 2 एसएल हो गए तो मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, आई विल क्लोज इट। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग को आपको यही एक क्या बोलते हैं उसको, यही एक उपाय है जो मैंने किया था कि लिमिट योर सेल्फ, ट्रेडिंग को लिमिट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, अगेन लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन मतलब क्या? अपने कैपिटल से रिलेटेड डिसिप्लिन फॉलो करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना, रिस्क पर डे कितना लगा रहे हो, रिस्क अपने कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो परसेंट, ये एक डिफाइन कीजिए, एक सेट डिफाइन कर दीजिए आपके लिए, एक डिसिप्लिन बनाइए, एक रूल बनाइए अपने लिए कि इतने कैपिटल का मैं इतना ही लॉस करवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, उससे ज्यादा अगर जा रहा है आई विल स्टॉप ट्रेडिंग एंड आई विल सी व्हाट इज रॉन्ग विद माय ट्रेडिंग सेटअप, क्या कहाँ गलत जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए जो बहुत ऑफ द ट्रेडर्स नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऑप्शंस में अभी से हंसने आता है मुझे यार, ऑप्शन में लोग बोलते हैं यार मैं 5,000 लेके आता हूँ, मैं यहाँ से 15 लेके जाऊंगा। अरे भाई, बाप का मार्केट है क्या आपने? नहीं होता है ऐसे। आप एक दिन कर लोगे, आप 2 दिन कर लोगे, बट तीसरे दिन ये जितना कमाया है उससे ऊपर आपका कैपिटल जाएगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आजकल जो ट्रेंड चलता है ना, 0 टू हीरो ट्रेड का, कि हम एक्सपायरी के दिन 5,000 का ले लेंगे, मिला तो पूरा, घुस गया तो पूरा घुस जाने दे, नहीं तो इस पे प्रॉफिट बनाएंगे तो 5 पे 5 आ जाएगा। यार किस तरह की ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आप? ये ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज प्योर गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग कर रहे हो, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप 0 टू हीरो ट्रेड कर रहे हो तो। आई डोंट केयर आपके पास 20 लाख रुपए पड़ा है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, बॉस अगर आप 0 टू हीरो ट्रेड कर रहे हो, आपका मेंटेलिटी एक गैम्बलर का है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का नहीं है। दैट्स दैट व्हाट आई कैन सी, दैट व्हाट आई कैन से। ठीक है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो यार, कि यार यहाँ पे मैं 5,000 लाऊंगा 15 मिल जाएगा, 5 लाख लाऊंगा मैं 10 लाख कमा लूंगा, नहीं। मार्केट अपने हाथ में नहीं है, देर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो रियलिस्टिक ग्राउंड पे प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करके, ट्रेंड को फॉलो करके हमें ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, डोंट बिकम अ गैम्बलर प्लीज। नेक्स्ट इज व्हाट आई सजेस्ट टू द बिगिनर, चेजिंग हॉट टिप्स मत करो यार, मत करो। महीने का मैं 3,000 रुपए लोग दे रहे हैं, उस पर आपको रोज का कॉल्स आएंगे, पीसी बताया जाएगा, उस पर आप प्रॉफिट कमाओगे, यार मत करो। मेरा बस यही मानना है, मेरे को, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, वो कर रहे, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, दे लेट देम मेक मनी आउट ऑफ इट, आई डोंट केयर। बट बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, सीख के करो, खुद के प्राइस एक्शन पे, खुद के सेटअप पे, खुद के स्टडी पे भरोसा रख के करो, हॉट टिप्स को चेस करने के पीछे मत जाओ। ठीक है, मत जाओ, डोंट गो बिहाइंड दैट। नेक्स्ट इज लाइक लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस नहीं है आजकल के ट्रेडर्स में। ये क्यों हो रहा है? व्हाट आई हैव कम अक्रॉस दिस इज बिकॉज कि इंस्टा और इस पे देख रहे हो ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे, इंस्टा के शॉर्ट्स पे, यार 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया, 5 लाख रुपीज प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, दे आर डूइंग गुड, रियली गुड, बहुत अच्छी बात है यार, दे हैव वर्कड हार्ड, बहुत पेशेंसली, बहुत साल दिए उन्होंने, कई सालों बाद ये मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। द मेंटोर जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ही हैज गिवन ऑलमोस्ट 7 years, 7 साल बिताने के बाद आज उस स्टेज पे है जहां पे वो करोड़ों में कमा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रहना होगा। ट्रेडिंग, मैं हमेशा कहता हूँ, मार्क दिस वर्ड, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, एंड इट टेक्स टाइम। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस को सेट होने के लिए टाइम देना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। बट अब जब पेशेंसली डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो, रूल्स फॉलो करके कर रहे हो, किसी एक मेंटर को फॉलो करके कर रहे हो, नो डाउट आफ्टर अ ईयर और 2 years यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन, बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। तो
पेशेंस रखो यार, स्टेइंग इन द मार्केट इज द की, पेशेंस रखो। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा मार्केट माइंडसेट, मनी माइंडसेट होना चाहिए, मार्केट में एक माइंडसेट चाहिए। वो होता क्या है बेसिकली? मेरे लिए व्हाट इज साइकोलॉजी? आई जब मैं ट्रेड प्लेस करने के बाद शांत हूं, तो मैं एक अच्छे साइकोलॉजिकल पैटर्न में हूं, मैं एक अच्छे साइकोलॉजिकल थिंकिंग में हूं, माइंडसेट में हूं। ट्रेड प्लेस करने का, फिर वो बैंक निफ्टी निफ्टी का एक लॉट हो या 100 लॉट हो, एक लॉट हो या 100 लॉट हो, द इमोशन शुड बी इन कंट्रोल। कैसे करते हैं? मेडिटेशन कीजिए, फॉलो समवन, अगेन मेंटर की बात आ जाती है, सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी डेली पर्सनल लाइफ को, ठीक है, पर्सनल अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कीजिए, ठीक है। जिस बंदे की पर्सनल लाइफ बिगड़ी हुई है ना, वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में घर पे झगड़े, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, भाई के साथ, सिस्टर के साथ, मॉम डैड के साथ, हु एवर शिट हैज कम, जो भी है, उसको जब तक आप दूर नहीं रखोगे ना, तब तक आप ट्रेडिंग में, मेरी बात मान लो, आप नहीं अच्छा कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव लॉन्गर टाइम। अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत स्मूथ और अच्छे तरह से मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल मेरे लिए तो 2 पॉइंट है। मेडिटेट कीजिए, फॉलो अ मेंटर, अच्छा मेडिटेशन सीखिए, माइंडसेट के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, टाइम बिताइए, नो योर सेल्फ, एंड अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल। बैंक निफ्टी में 50,000 के कैपिटल पे 6 महीने में क्या हम 2 लाख में पहुंच सकते हैं क्या? यस, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, बट कब? जब आप आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग। मैं मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे फॉलोअर्स को, मैं हमेशा कहता हूं, ऑप्शंस के लिए पर्टिकुलरली, नेवर यूज योर एंटायर कैपिटल, never use your entire capital for options trading, स्पेशली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। कभी नहीं करना, गलती से भी मत करना, अपने पूरे कैपिटल को एट स्टेक नहीं लगाना है। डिसाइड अ सर्टेन परसेंटेज, एक परसेंटेज डिसाइड कीजिए। फॉर मी, आप अगर मुझे पूछोगे तो एट दिस स्टेज आई हैव इंक्रीज्ड इट टू 55%, बट जब मैं बिगिनर था, एंड अगेन जो मेरे स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स को बोलता हूं मैं, आई आस्क देम टू यूज समवेयर अराउंड 30 to 35%। अगर आपके पास 50,000 है तो उसका 30 to 35% ही आप यूज कीजिए, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। तो अगर 30 टका पकड़ते हो तो समवेयर अराउंड 50K आता है। एंड अगेन लोग इसमें पूछते हैं, बोनस टिप, लोग इसमें पूछते हैं कि बॉस, फ्राइडे से नेक्स्ट थर्सडे, हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट थर्सडे को एक्सपायरी है, तो हम फ्राइडे के दिन ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, या एटीएम यूज कर सकते हैं? माय एडवाइस, बॉस, भाड़ में गया ओटीएम एटीएम, ऑलवेज गो फॉर आईटीएम, इन द मनी। हमेशा इन द मनी के लिए ही जाओ, डोंट गो फॉर ओटीएम और एटीएम के ऑप्शंस के लिए। हमेशा इन द मनी के लिए प्रिफर करो। एक लॉट खरीद सकते हो तो एक ही लॉट खरीदो, नो वरीज, एक ही लॉट खरीदो विथ दिस परसेंटेज, बट ऑलवेज ट्रेड आईटीएम। क्योंकि क्योंकि टाइम डीके का कंसेप्ट इतना बेकार चीज है जब आप ऑप्शंस बाई कर रहे हो, ठीक है, दिस इज ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग के वक्त इतना टाइम डीके का कंसेप्ट खतरनाक यूज होता है, उसमें इतना अप्लाई होता है ना, कि आप एट द मनी भी हो गए फ्राइडे के दिन, तो अगर मार्केट साइडवेज चला गया ना, तब भी आप लॉस में हो गए, लिख के देता हूं मैं। तो ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर आईटीएम, वो भी डीप ट्राई करना, अगर पॉसिबल है तो डीप पॉट 200 पॉइंट्स से 300 पॉइंट्स का,
ठीक है, 200 to 300 पॉइंट्स का डीप ट्राई करना, जा पाओगे तो बहुत बेहतर है। ओके, तो ये तो अच्छा बोनस राउंड हो गया यार कैपिटल का। बट ये रिस्क मैनेजमेंट, ये छोटा सा मैंने बताया आपको, डेफिनेटली ट्राई करो फॉलो करने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट यही था मेरा कि रिस्क मैनेजमेंट सीख लो। क्या सीखना है उसमें? रिस्क पर डे डिफाइन होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड डिफाइन होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप ट्रेड लेते हो तब डिसाइडेड आपका डिफाइन होना चाहिए। मंथली आप कितना रिस्क उठा सकते हो, मंथली इतना इतना परसेंटेज ऑफ लॉस अगर मुझे हो गया तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, डिफाइन दैट परसेंटेज। वो अपना परसेंटेज डिफाइन कर दो, तो वो बहुत बेहतर आपके लिए ट्रेडिंग बनेगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये मेरा टॉप 10 रीजंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ, ट्रेडर्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।